आज हम आपकी इस्लामाबाद में एक ऐसे जोड़े के साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि जो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। आप टिकटॉक का या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा लें, सहर बतूल और नुमान नासिर साहब छाए हुए हैं। जाहिर है जो भी बंदा नया बंदा देखता है उसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, नहीं सोचते लोग कि अगले पे क्या असर होगा। एमएस के दौरान ही फेसबुक पे मेरी इनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने घर प्रपोजल भेज दिया। क्या निकाहनामे में ये शर्त आपने रखी थी कि शादी के बाद से मैं बोलूँगी, आपने खामोश रहना है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज हम आपकी इस्लामाबाद में एक ऐसे जोड़े के साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि जो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। आप टिकटॉक का या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा लें, सहर बतूल और नुमान नासिर साहब छाए हुए हैं। ये क्या कहानी आपको शॉर्ट में बताता हूँ, फिर सारी बात इनसे करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मशहूर है अपनी फ्रीलांसिंग की वजह से, अपने छोटे कद की वजह से, और एक मज़े की बात, इनकी शादी हुई है फेसबुक से। ये फेसबुक पे मिले, शादी कर ली। इन्होंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है और फ्रीलांसिंग करती हैं। सोशल मीडिया पे आप इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। आइए इनसे सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले तो लोग वैसे तो आपको देखते रहते हैं टिकटॉक्स वगैरह पे, अपने बारे में कुछ बताइए। स्कूलिंग कहाँ पे हुई, ताल्लुक कहाँ से है, मुलाकात कैसे हो गई? अच्छा, मेरी पैदाइश तो लाहौर की है, फिर बचपन में ही हम पिंडी शिफ्ट हो गए थे। सदीक पब्लिक से मैंने पढ़ा, स्कूल से 6 रोड के कॉलेज पे गई थी मैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया था लाहौर में, और MS के दौरान ही फेसबुक पे मेरी इनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने घर प्रपोजल भेज दिया। फिर हमारी शादी हो गई और शादी के बाद सब तक हम फ्रीलांसिंग मतलब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आ गए। कुछ जॉब्स भी की मैंने फुल टाइम, लेकिन अब हम लोग एज अ फ्रीलांसर दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी फेसबुक पे मुलाकात हुई, ये कहानी लोगों को इतना नहीं पता थी, अब आपने हमारे साथ डिस्कस की। ये बताएं, पहले किसने प्रपोज किया था? किसने किया था प्रपोज? आई थिंक भूल गई? नहीं, आई थिंक इस तरह से था कि इन्होंने कहा कि आपने शादी करनी है, कैसा बंदा चाहिए। मैंने कहा जो मेरे पेरेंट्स को पसंद आ जाए। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा पूछ के देख लें पेरेंट्स से। तो उन्होंने अपनी फैमिली मेरे घर भेज दी और बस फैमिली को पसंद आ गई, शादी हो गई। अच्छा ये बताएं, आप जो है दोनों जो है वो शॉर्ट हाइटेड है, कभी किसी ने आपको इस बारे में तनकीद, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग जिसके मुंह में जो आता है वो कह देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, अक्सर तो आप रिप्लाई भी कर रही होती हैं, तो कभी किसी ने तनकीद की, आपको इतना को हर्ट कर दिया? बचपन में ना बातें ज़्यादा हर्ट करती थी लोगों की। अब तो काफ़ी इम्यूनिटी डेवलप हो गई हुई है, अब बॉदर नहीं करती हैं। लेकिन जाहिर है जो भी बंदा नया बंदा देखता है उसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, नहीं सोचते लोग कि अगले पे क्या असर होगा। तो लेकिन ये है कि अब मेरी अपनी स्किन काफ़ी थिक हो गई हुई है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अब ये बताएं, आप फ्रीलांसिंग करती हैं, कहाँ से सीखा, कैसे इसका स्टार्ट किया? यार मैंने YouTube से सीखा। नुमान ने मुझे पुश किया कि आपका स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश अच्छा है, तो एज अ कंटेंट राइटर आप ट्राई करो। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे एक जॉब मिल गई कंटेंट राइटर की। उसी ऑफिस में काम करते करते डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी एक्सपोजर मिल गया। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग की मैनेजर लगी एक कंपनी में, और करते करते सिस्टम्स लिमिटेड के साथ भी मैंने काम किया, और बस उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। अच्छा, आपने जो डिग्री हासिल की हुई है उसको आपने क्यों परस्यू नहीं किया, उस पर आप नौकरी क्यों नहीं हासिल की? वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो पाकिस्तान में क्लिनिकल साइकोलॉजी की अवेयरनेस कम है, उस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। फिर दूसरी बात है कि ये फील्ड बहुत स्ट्रेसफुल है। एक ऐसा बंदा जो मेरी तरह का सेंसिटिव और एम्पैथ है वो दूसरों का स्ट्रेस अब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी वो फील्ड। सो मैंने कुछ क्लाइंट्स ऑनलाइन लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, उन्हें वहाँ पर अपनी बोली समझने वाला थेरेपिस्ट नहीं मिलता था, तो दोस्त साहब ने रिकमेंड कर दिया उनको, तो मैंने उनकी सेशंस लिए ऑनलाइन, लेकिन एज सच करियर के तौर पे परस्यू नहीं किया। अच्छा मैम, एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आपने कहा लोग अब जो भी कहते हैं बॉदर नहीं करता, कभी खुद को शर्मिंदगी हुई है या कभी कम्प्लेक्स का आप खुद शिकार हुई हैं? नहीं, खुद को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि शायद मैं उसे क्या कहते हैं, कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्पॉइल्ड थी कि मतलब मैंने दिन को दिन कह दिया तो मेरे पापा ने, मतलब रात को दिन कह दिया तो पापा ने उसको दिन करके दिखाना है। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। मेरे पापा मार्केटिंग में थे, तो मैं उनकी मार्केटिंग टीम को लेक्चर्स देती थी, वो मेरी ट्रेनिंग करते थे, तो कुछ कॉन्फिडेंस मेरा वहाँ से भी आया। तो फैमिली ने ही इतनी ज़्यादा जो है ना मुझे सपोर्ट दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप जिस पे काम करती हैं, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो अब्रॉड से हैं सारे या पाकिस्तान से भी हैं?
मेरे पाकिस्तान के भी क्लाइंट्स हैं और मेरे दुबई में भी क्लाइंट्स हैं, एक आध यूके का भी है। मेरे हस्बैंड के जो हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, यूरोप में इनके काफ़ी क्लाइंट्स हैं, यूके में, यूएस में। तो प्लेटफॉर्म्स हम लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और इनको फेसबुक वगैरह से और पर्सनल पीआर के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट्स काफ़ी मिल जाते हैं। अच्छा, वन मोर टिपिकल क्वेश्चन, कितनी अर्निंग कर लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख के क्लोज हो जाती है मेरी। अच्छा, ये बताएं, आपने पसंद की शादी कर ली, फेसबुक से मोहब्बत होगी, क्या निकाहनामे में ये शर्त आपने रखी थी कि शादी के बाद से मैं बोलूँगी, आपने खामोश रहना? नहीं नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आपने पाबंदी लगाई हुई है? नहीं, हमारे निकाहनामे में कोई शर्तें नहीं है। मेरा पॉकेट मनी तक नहीं लिखा हुआ हमारे निकाहनामे में। अच्छा, ये तो फैसलाबादी हैं, जुगतें तो चलती होंगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। इनकी सारी फैमिली, इनके सारे भाई माशाल्लाह जुगतों में एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे आने से पहले आपने क्या उन्हें कहा है कि इंटरव्यू में आपने बोलना नहीं है, खामोश रहना? नहीं मेरा तो था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था मैंने जाना है बस। अच्छा सर, एक बड़ा मैंने अभी आपसे बिहाइंड द कैमरा भी पूछा था, ये फेसबुक से जो शादी वाला ट्रिक है, मुझे भी बता दें। इतने प्लेटफॉर्म्स पे मैं काम कर रहा हूँ, शादी नहीं हुई अभी तक मेरी। नहीं, शादी जिधर भी होगी आपकी, फेसबुक से हो, अरेंज मैरिज हो, घर वाले करें, लव मैरिज करें, शादी शादी है, शादी एक जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी। कौन सा जो तावीज़ है वो सोशल मीडिया पे पढ़ना पड़ता है, कौन सा विर्द करना पड़ता है कि फेसबुक पे आपका ऐसा निज़ाम चल सकता है? बस आप सच्चे रहें, जो भी आप कर रहे हैं उस काम में सच्चे रहे कि आप काम शुरू करें। मैसेंजर पे पढ़ के कुछ फूकना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैम, ये बताएं, आप फैमिली व्लॉगिंग भी करती हैं, इस मामले में कभी किसी ने तनकीद की? हाँ, लोग कहते हैं अपने बच्चे दिखा के पैसे कमा रही हूँ, हालांकि मुझे टिकटॉक से कोई इनकम नहीं है। पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइज ही नहीं हो सकती। सो लोग कहते हैं, तनकीद करते हैं, बच्चों को नज़र लग जाएगी, मत दिखाओ, और भी बहुत सारी बातें। नज़र वाली बात तो शायद वो वेल विशिंग में ही कह रहे होते हैं, लेकिन ये कि मेरा मकसद जो है ना वो ये कि अवेयरनेस क्रिएट करना। जिस तरह की तनकीद ये इकरा जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले या बाकी जितने टिकटॉकर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, उन पर एक बड़ी अजीब सी तनकीद होती है, उस तरह की कभी हुई? नहीं, उस तरह की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं जो कि पसंद करते हैं देखना हमारी फैमिली को, और मेरे बेटे की जो एजुकेशनल, क्योंकि मेरा जो जितना भी कंटेंट है ना वो एजुकेशनल है, लोगों को कुछ ना कुछ बता रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ कि बच्चों को होम स्कूल कैसे करना है। जैसे मेरा बेटा होम स्कूल्ड है, तो वो होम स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा मदर्स का इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ पे काफ़ी। तो ये इजाज़त आपको इनकी तरफ से थी कि आप कर सकती हैं? हाँ, नहीं, इन्होंने हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। इजाज़त वाला हमारा उस तरह से रिलेशनशिप नहीं है। लाइक हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, जो इन्होंने स्टेप लेना हो या जो मैंने लेना हो, और हम दोनों मिलकर किसी फैसले पे पहुंचते हैं। तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, होम स्कूलिंग की बात की तो आपने ये भी बड़ा तासुर दिया हुआ है, सोशल मीडिया पे अक्सर आपसे सवाल भी होते हैं। आपने खुद डिग्री की एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से, बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजती, आप घर पढ़ा रही हैं, इसकी क्या पीछे रीज़न क्या है? देखिए, जो अर्ली ईयर्स के एजुकेशन है ना, लाइक 6-7 क्लास तक, वो तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द मदर्स घर में कवर करा सकती हैं, जिन्होंने खुद उतनी क्लासें पढ़ी हुई हैं, उधर तक तो आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। और स्कूल में मसला मुझे जो भेजने का, मैंने अपने बेटे को भेजा था, मैंने लाहौर के सारे, उस टाइम हम लाहौर रहते थे, सारे स्कूल टेस्ट करने के बाद एक स्कूल चूज़ किया था, नाम नहीं लूँगी मैं सोशल मीडिया पे, बड़ा स्कूल है बहरहाल वो, तो उधर भेजा था और फिर मैंने उसको वहाँ से विड्रॉ करवा लिया कुछ महीनों में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे बेटे का स्पोकन उर्दू जो है वो वीक है, कुछ बच्चों का मैथ्स नेचुरली वीक होता है, किसी की इंग्लिश वीक होती है, उस एक वीक एलिमेंट को लेके बच्चे का कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है, और जिन चीज़ों में वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग होता है, माशाल्लाह मेरा बेटा 5 साल का है, ग्रेड 3 का मैथ्स कर रहा है वो, तो वो चीज़ को पॉलिश होने का मौका नहीं मिलता। मैं उसको स्कूल में करवाना 5 ईयर्स में, वो या तो केजी में होगा या 1 में होगा, और वो जो ग्रेड 3 का मैथ्स अब कर रहा है वो नहीं कर रहा होगा, उसकी उस चीज़ को पॉलिश होने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने होम स्कूलिंग का डिसीजन लिया था। अच्छा मैम, 2 क्वेश्चन, एक मैं जम कर रहा हूँ, आखिरी सवाल है, ये बताइए कि किस तरह सोशल मीडिया को या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिव लिया जा सकता है? आपने फेसबुक से शादी कर ली, एक बड़ा बेहतरीन आपका मैं देख रहा हूँ बॉन्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अर्निंग भी आपका सोशल मीडिया है, आपकी व्लॉगिंग सारी सोशल मीडिया, एक किस तरह इसको पॉजिटिव लिया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है, इसी में लिंक्ड है, कि जो लोग आपकी तरह होते हैं, स्पेशल पर्सनस होते हैं, जो लोग बड़े एक अजीब से हिजान का शिकार रहते हैं या कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी शिकवे शिकायतों में गुजार देते हैं, अल्लाह ताला से भी, इस तरह लोगों से भी, मुआशरे से भी, उनको क्या कहना चाहेंगे?
देखिए इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है, हमेशा। मेरे पास ये चॉइस नहीं थी कि मेरी हाइट बाकी दुनिया से डिफरेंट होगी या नहीं, पर मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इस एक फैक्टर के साथ कितनी को इम्पैक्ट होने देती हूँ। या तो मैं इस चीज़ को लेके बैठ जाती और घर में छुप के रह जाती, या फिर मैं इस चीज़ को साइड पे करके बाकी की ज़िंदगी अपनी जितनी नॉर्मल तरीके से गुजार सकती हूँ उसको गुजार सकती। तो आई चूज़ द लेटर। कोई भी आपके सर्कमस्टांसेस है ना, आपके पास चॉइस होती है कि आपने उनके साथ डील कैसे करना है। तो आई वुड से कि चूज़ पॉजिटिव। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है? देखिए सोशल मीडिया बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप अच्छे या बुरे तरीके से यूज़ कर सकते हो, बजाय इसके कि आप वहाँ नाच गाना, इंटरटेनमेंट और फसूल के हंसी मजाक वाले प्रैंक्स वीडियोस देख के टाइम बर्बाद करो। आप वहीं पर लर्निंग का जो है उसे क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि सास बहू और दूसरी औरत और सौतन और सुतेली अम्मी वाले आप ड्रामे देखने के बजाय आप वहाँ पर फ्रीलांसिंग की और जो स्किल्स की वीडियोज़ हैं उस पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स सेम यूट्यूब, इट्स फ्री। आप उससे जो जिस तरह की चीज़ें लेना चाहोगे आप वो ले सकते हो। तो पॉजिटिव यूज़ करें। सो नाजरीन, आपने देखा, आपकी मुलाकात हमने करवाई सहर बतूल और नुमान नासिर से। बड़ा यूनिक सा और बड़ा क्यूट सा कपल है। इनकी वीडियोस तो आप देखते रहते हैं और इन्होंने एक मंत्र भी बताया है, वो आपने वीडियो पूरी देखनी है, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे आप भी फेसबुक पे मैसेंजर पे कोई फूंक पढ़ के मारेंगे तो आपकी शादी भी फेसबुक से हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।